हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस वाला टॉपिक है उसके एमसीक्यूज़ की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपके जनरल इंग्लिश के जितने भी पोर्शन हैं लगभग कोशिश की गई है कि सारे आप लोगों के पास अवेलेबल करा दिए जाए। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग पास हो सके। 50 में से 20 नंबर पासिंग के लिए आवश्यक होते हैं, बाकी इसके मार्क्स आप जुड़ते हैं सेमेस्टर में, तो आप 50 में से 50 भी लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है टेंस के एमसीक्यू से, बार्किंग डॉग्स सेल्डम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइट, बी ऑप्शन होगा। आई एम एक्स होस्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है आई के बाद यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एवरीथिंग ही टोल्ड मी, आई के बाद यहाँ पर आएगा हेड, ठीक है, हेड यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आई विल टोल्ड टू हिम वेन ही कम्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा खाली स्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, माई अंकल इज अरेजिंग टुमारो, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला छठा क्वेश्चन देखो, ए फ्यू पीपुल न्यू द आंसर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिडंट दे, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, यानी कि सी ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एट लास्ट आई वॉज रिवॉर्डेड फॉर माई एफर्ट, इसमें आ जाएगा आई वॉज रिवॉर्डेड फॉर माई एफर्ट, बी ऑप्शन होगा इसका सही सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन आई हेयर, यानी कि ये बी ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी लाइन कंप्लीट करो, आई हेयर ए कंटिन्यूस नॉइज इन द नेक्स्ट रूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव नो, यानी कि आई हैव नो मिस्टर शर्मा फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आई एम ट्राइड आई एम गोइंग टू बेड नाउ गुड नाइट, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है यू कांट गो आउट अस इट, तो यहाँ पर आ जाएगा इज रनिंग, है ना, बरसात के टाइम की बात है, यू कांट गो आउट, बाहर नहीं जा सकते आप बरसात के मौसम में, तो डी ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब। अगला प्लीज डोंट मेक नॉइज आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आएगा एम ट्राइड, ठीक है। अगला यू आउट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज वेल, पहला ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, यू हैव फेल्ड अगेन यू शुड हैव वर्कड, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हार्डर। जो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, यू हैव फेल्ड अगेन यू शुड हैव वर्कड हार्ड, ठीक है। अगला यू हार्ड बेटर कंसल्ट, यहाँ पर आ जाएगा क्या, कंसल्ट, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, यू हार्ड बेटर कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। अगला आई विश न्यू, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा वेयर गायत्री वाज लिविंग नाउ। अगला आता है लॉन्ग लाइव द किंग, यानी कि डी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है ही बिहेव्स अस थ्रो ही के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आ जाएगा वर द बॉस, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है हेवन हेल्प अस, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला आता है प्लीज वेट हेयर टिल इट स्टॉप्स, कौन सा आ जाएगा, स्टॉप्स रनिंग, है ना, तो पहला ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर हेड माई, यहाँ पर एक ही बार हेड नहीं आएगा, 2 बार हेड आएगा, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट, सी ऑप्शन होगा इसका सही सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आई हेयर, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन है, ये सही होगा, आई हेयर ए नॉइज इनसाइड द हाउस, ठीक है ना। अगला वेन ही केम इन
sorry, when he came in was reading I was reading a book। देखो यहाँ पर मैं भी हाल फिलहाल ग्रामीण इलाके में हूँ, तो यहाँ ना तो नेटवर्क का, ठीक है, और न ही इतना ये जो आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा है, उस बीच में भी बहुत सारे बच्चों का जो लगाव है, प्यार प्रेम दिख रहा है कि सर कैसे भी करके कंप्लीट करा दीजिए, कंप्लीट कर, तो इसी वजह से मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई ज़्यादा विशेष मैटर नहीं है कि हाँ ऐसा वैसा, आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोग ही समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। चलिए, व्हेन ही केम इन वाज रीडिंग ए बुक, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, दिस हॉज हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड फॉर ए वेरी हाई प्राइस, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही जवाब। अगला आता है माई फादर इज राइटिंग ए बुक, है ना, तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर जो दिख रहा है, इज राइटिंग ए बुक, ही एक्सेप्ट्स, यहाँ पर एस लग जाएगा इसके पीछे जस्ट, है ना, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो जाएगा, टू कंप्लीट इन ए मंथ, यहाँ पर इट इज कंप्लीट इट इन ए मंथ, ठीक है ना, बाई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना। अगला चलते हैं, माई टीचर सेल्डम वेयर्स, यानी कि एस जुड़ जाएगा यहाँ पर, वेयर्स ए शूट बट टुडे ही इज़ वेयरिंग, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वेयरिंग वन करके, तो ये करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है माई फादर, बाई लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर बोट आ जाएगा, BOUGHT, दिस कार लास्ट मंथ, यानी कि ये सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट को बता रहा है, ठीक है। अगला, व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस, है ना, एंटर्ड द ऑफिस द प्रिंसिपल वाज राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे थे, ऐसा कुछ है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इन ओल्ड मैन, लाई यानी कि झूठ बोलना, इन ओल्ड मैन वाज लाइंग इन द फील्ड, सॉरी, यहाँ पर एक लाई होता है, एक लाई अलग होता है, जिसमें का मतलब होता है लेटना, है ना, तो वाज लेइंग व्हेन द ट्रैक्टर क्रस्ड हिम, ट्रैक्टर क्रूज्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी जुड़ जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला आता है व्हेन आई वाज फ्लाइंग ए काइट इज सडनली स्टार्टेड रनिंग, यानी कि बरसात स्टार्ट हो चुकी थी, पतंग उड़ाने लगा था, इस टाइप से। हाँ, यहाँ पर आता है इफ़ यू के बाद यहाँ पर आ जाएगा हेड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, सी ऑप्शन होगा इसका सही सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन, इफ़ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। अगला आता है when I go to जयपुर I shall bring you a book, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। रीटा रिसेंबल हर मदर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। गेट अप द सन हैज़ ऑलरेडी, यहाँ पर आ जाएगा रिजाइन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगला आता है ही ट्रेवल्स रेगुलरली बाई एयर, ठीक है। अगला, आई हैव ऑलवेज, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन जल्दी कराए जा रहे हैं तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा, ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगला, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड पीपुल हु आर काइंड टू एनिमल्स। अगला आता है आई हैव नोन अनीता फॉर 3 years एंड सो आई कैन टेल यू अ लॉट अबाउट हर। अगला आता है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट टाइम सी विजिट्स द लाइब्रेरी शी विल फाइंड अस देयर, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला देखिएगा, वी वांट टू हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर द गेस्ट, यहाँ पर हो जाएगा अराइव, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। अगला आता है आई विश, यहाँ पर क्या आता है, अगला आता है आई विश न्यू, यहाँ पर आ जाएगा KNEW न्यू हर नेम, यानी कि जो आपको ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है वो इसका सही जवाब होगा। अब आता है 43 नंबर क्वेश्चन, सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, ठीक है ना। अगला, एट लास्ट आई वॉज रिवार्डेड फॉर माई एफर्ट्स। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखो, आई हेयर यानी कि बी ऑप्शन, आई हेयर ए कंटिन्यूस नॉइस इन द नेक्स्ट रूम। अगला आता है आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 2 years, हैव नोन, पहला ऑप्शन सही है। अगला आता है आई हैव नेवर हेटेड एनीवन, आई हैव यहाँ पर यूज होगा। अगला आता है द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 hours। अगला क्वेश्चन है रमन हैज़ बीन स्टेइंग विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी।
अगला आता है यू मस्ट एक्सरसाइज डेली। अगला क्वेश्चन है 51। यहाँ पर देखो वी मस्ट बाथ डेली। फिर इसके बाद देखो आई स्टडी फॉर 8 आवर डेली। अगला ही हैज़ बीन का यूज होगा शेल लास्ट संडे, इल सिंस लास्ट संडे। अगला आता है द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, ऐसा कुछ। अगला आई वाज बाथिंग, ING लगा हुआ है, इन द गंगा यस्टरडे। अगला आता है ही ट्रेवल्स, ही यानी कि एस जुड़ा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही ट्रेवल्स रेगुलरली बाय एयर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला आता है आई हैव ऑलवेज लाइक्ड पीपुल हु आर काइंड टू एनिमल। अगला आता है आई हैव नो अनीता फॉर 3 ईयर एंड सो आई कैन टेल यू ए लॉट अबाउट हर। ठीक है। 59 नेक्स्ट टाइम शी विजिट्स द लाइब्रेरी शी विल फाइंड अस देयर। अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर। वी वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग रीड बिफोर द गेस्ट्स, यहाँ पर आ जाएगा अराइव। फिर इसके बाद है इफ़ यू डोंट लाइक दिस वन आई विल ब्रिंग अनदर वन, तो इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट लाइक। 62 क्वेश्चन नंबर देखो अनलेस आई कंप्लीट माई होमवर्क माई फादर विल नॉट लेट मी गो। अगला है इफ़ न्यू इंग्लिश आई कुड स्पीक इफ़ फ्लूटली। अगला आता है देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो इफ़ यू इसमें आ जाएगा वेयर, WERE, वेयर माई फ्रेंड्स आई वुड टेक टू द सिनेमा। लास्ट क्वेश्चन है समबडी मे सिट ऑन योर ग्लास इफ़ यू, इसमें आ जाएगा लीव। ठीक है, पहला ऑप्शन LEAVE, लीव देम ऑन द सोफा। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो टेंस वाला टॉपिक था उसके MCQ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी टॉपिक अभी तक करा दिए गए हैं आपकी हेल्प भी करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, रट उठा के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।